नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय ने यूपीएससी का एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाने का फैसला वापस ले लिया। वहीं एआरओ परीक्षा को लेकर कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां ग्वालियर चंबल की शान कही जाने वाली बंदूक और अब बिजली कंपनी की नजर उस पर है, यानी जिससे चंबल संभाग के बंदूकधारियों को लाइसेंस निरस्ती का भय सता रहा है। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां शराब के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच पलटवार दिखाई दे रहा है। इन तीन खबरों पर चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत होगी पहली खबर की, यानी कि अब एआरओ परीक्षा पर गतिरोध लगातार बरकरार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय ने यूपीएससी का एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाने का फैसला वापस ले लिया। वहीं एआरओ परीक्षा को लेकर कमेटी बनाने की बात कही है। ये भी बता दें कि प्रयागराज में छात्रों के बढ़ते आंदोलन के बाद गुरुवार को योगी सरकार के दखल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार कर ली। आयोग ने फैसला किया है कि पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन में शिफ्ट कराया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्रों का यह कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मान ली जाती, उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। छात्रों ने आरओ और एआरओ परीक्षा स्थगित करने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि आयोग इस परीक्षा का नोटिफिकेशन भी तुरंत जारी करे, तभी वो अपना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। यूपी सरकार ने कल पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन और शिफ्ट में कराने का निर्देश दिया, जबकि आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो रिपोर्ट आने के बाद आखिरी फैसला लेगी। लेकिन लगातार इसके बाद भी गतिरोध बरकरार है। छात्रों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। प्रोटेस्ट आज 6वां दिन हो गया है और अभी चलेगा, क्योंकि 3 दिन के लिए आयोग बंद है। हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। ये नहीं बता देते कि 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम होगा, डेट बता दे, मंथ बता दे, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। जब तक नहीं बताएंगे हम लोगों का आंदोलन चालू रहेगा। लोगों का प्रदर्शन 11 तारीख से 11 बजे से चल रहा है, लेकिन अभी तक पीसीएस का तो नोटिस दे दिए हैं कि एक शिफ्ट में कराएंगे, लेकिन आरओ के लिए कोई नोटिस नहीं दिए हैं। बस ये बोले हैं कि आरओ का पेपर स्थगित किया जाएगा, कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए अभी 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए कोई नोटिस नहीं दिए हैं, ना कुछ बताए हैं। बोले हैं कि कमेटी गठित की जाएगी। ये लोग 1 साल से अभी आरओ के लिए कमेटी ही गठित कर रहे हैं और हम लोगों को बस बहकाया जा रहा है। तो सुना आपने, लगातार अभ्यर्थियों की परेशानी किस तरह से है। एआरओ का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट कराने के लिए लोक सेवा आयोग के बाहर कई दिनों से प्रदर्शन कर, यानी कि आज 5वां दिन है। एसएम आमिर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से हमारे सहयोगी हैं। आमिर, जिस तरह से बात करें, लगातार 5वां दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है, कई तरह की मांगे हैं जिसे लेकर अब हालांकि कमेटी बनाई गई है, लेकिन इसके बाद भी आक्रोश जो है वो कम नहीं हो रहा। आमिर, आप सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों की वजह से हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है आमिर का। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें लगातार विरोध प्रदर्शन छात्रों का जारी है। इसके अभ्यर्थियों का जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। 5वां दिन है और सांकेतिक रूप से कम संख्या में आयोग गेट पर तमाम ये जो अभ्यर्थी है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि एआरओ एग्जाम को एक ही दिन में कराए जाने की मांग की जाए। वहीं यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल को भी हटाया गया है। अब लोक सेवा आयोग के बाहर हालांकि स्थितियां तो पहले की तरह सामान्य है, लेकिन आयोग की तरफ से आवागमन शुरू हो चुका है। धरने पर बैठे छात्र ढोल बजाकर, ताली बजाकर देखिए किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं आयोग का। तो लोक सेवा आयोग का ये निर्णय अधूरा। आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। आमिर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, किस तरह का ये प्रदर्शन है और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की मांगे हैं? 5वां दिन आज।
देखिए आज 5वां दिन है और छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मगर जहां छात्र सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में से अब कुछ लिमिटेड ही छात्र यहाँ पर है और सीधी सी बात उनकी ये मांग है कि जो हमारी मांग नॉर्मलाइजेशन तो खत्म हो गया है, मगर आरओ का जो पेपर है उसको भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराया जाए और जब तक नहीं कराएंगे करने बैठे, क्योंकि जो पीसीएस के एग्जाम की डेट थी जिसके कारण 1 डे 1 शिफ्ट में कराने की मांग ली, तो काफी छात्र एग्जाम देने के लिए गए हैं और उनका ये कहना था कि बाद में फिर हम आएंगे और करने को बैठेंगे। मगर अभी जो छात्रों की मांग है उनकी मांग यही है। आमिर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन जितना हम समझ पाए वो लगातार यही है कि प्रदर्शन लगातार इनका जारी है। 7 और 8 दिसंबर को पहले जो तारीख तय की गई थी उसको अब टाला गया है और आयोग हालांकि दूसरी तारीख सुनिश्चित करेगा, लेकिन कब करेगा फिलहाल तारीख पर ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अड़े हुए और यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो तारीख बताई जाए और क्या गतिरोध है फिलहाल तो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि आयोग का जवाब जो है वो छलावा पूर्ण है, पूरी जीत मिलने तक हम इसी तरह से डटे रहेंगे और इसी तरह से अपना जो प्रदर्शन है वो उनका जारी रहेगा। तो इसके पहले भी हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से छात्र और पुलिसकर्मियों में झड़प हुई थी। पुलिसकर्मी हालांकि सादी वर्दी में लगातार जो धरना दे रहे हैं, छात्रों को जबरन उठाने के लिए पहुंचे थे, बैरिकेडिंग को भी लांघने की कोशिश की थी वो तमाम छात्रों ने और उसके बाद देखते ही देखते एक दूसरे पर छींटाकशी और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। हालांकि ये छात्र ये कह रहे कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ भी बदसलूकी की थी, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी उन्होंने किया था। पुलिस की हरकत से हालांकि छात्र इसके बाद भड़क गए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आई है जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए उन्हें समझाइश दी जा रही। छात्रों को यही कहा जा रहा है कि अपना प्रदर्शन समाप्त कर दें, लेकिन आयोग कब तारीख देता है फिलहाल इस तारीख पर अड़े हुए और यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फिलहाल तो तारीख बताई जाए। आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुट गए हैं। आमिर, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह का जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है, प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं? हालांकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पुलिसकर्मी लगातार उन्हें समझाइश दे रहे हैं, तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं। बहुत ही कम तादाद हो गई। जो रोड पूरी तरह से ये पूरी खचाखच भरी होती थी वो रोड अब कम है क्योंकि पीसीएस का एग्जाम है और जिसके लिए छात्र काफी हद तक चले गए हैं यहाँ से और कुछ छात्र यहाँ पर बैठे हैं जिनका मांग है कि आरओ भी 1 शिफ्ट में करा जाए और समिति जो गठित की गई है भले ही पेपर रद्द कर दिया गया आरओ का, मगर उनकी कहना है कि जो हमारी मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी हम पूरी तरह से यहाँ नहीं हटेंगे। ये जारी है, आधे से ज्यादा पूरे चले ही गए करीब करीब, कुछ लोग बचे क्या कहेंगे हम तक सब आ जाएंगे लगभग। अब ये है स्पष्ट रूप से जारी नहीं किया, जैसे पीसीएस के लिए जारी कर दिए नोटिस, इसी तरीके से आरओ के लिए जारी कर देते कि अब सरकार तो कह रही ना कि हमने समिति बनाई है और उसके बाद इस समिति बनाई है, ये भी नोटिस पहले जारी हुई थी ना, नियम बदलाव उससे पहले जारी हुई थी, तो इसका भी शासन करना चाहिए था। 2 शिफ्ट क्या जरूरत है, हम लोग 2 दिन जारी कर देते, एक शासन की 1 दिन पेपर होगा, इसका भी आयोग ही करवा रहा है ना पेपर इसका। क्या लगता है आपको डिवाइड एंड रूल जैसी यही तो दिक्कत हो गई। अब पीसीएस के लिए कर दिए, बहुत सारे बच्चे थे जो पीसीएस कर रहे थे वो जारी कर दिए कि पीसीएस वाले चले जाएं, आरओ बच्चे तो इन्हें बाद में लगा देंगे। देखा, इन छात्र का कहना है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, जैसे कि पीसीएस के छात्र चले गए हैं और आरओ के बैठे हैं और उनका ये कहना है कि हमें आरओ के लोगों को बाद में डिवाइड एंड रूल करके भगा दिया जाएगा और हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। इस तरह के आरोप भी हैं इनके और लगातार आपको दिखा रहे हैं लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर ये कुछ छात्र बैठे हैं जो अभी भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो ये पूरी रोड 1 नंबर से लेकर 4 नंबर गेट तक पूरी तरह से जाम होता था और जो अब यहाँ पर चंद ही छात्र बचे हैं जो खाली और खाली पीट कर अपना विरोध अभी भी दर्ज करा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है, इनकी मांगे का पूरी होती नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये भी आपको बता दें 220 पद है, लेकिन 5,76,154 अभ्यर्थी हैं और इसीलिए इस तरह की स्थितियां यहां पर बनी हुई। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि बंदूक के लिए कुछ भी करेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, ग्वालियर चंबल की शान कहे जाने वाली बंदूक पर अब बिजली कंपनी की नजर है, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के बंदूकधारियों को लाइसेंस निरस्ती का भय सता रहा है।
मध्य प्रदेश में बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त हो चुका है। बिजली विभाग ने एक और अनोखी पहल करते हुए अब ऐसे उपभोक्ताओं यानी कि जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है और वो बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने की योजना बना ली है। इसके साथ ही बिजली चोरी जैसी समस्याओं को लेकर विभागीय एक्शन लिया जा रहा है और अब बिजली विभाग इस पहल का असर देखा गया, यानी कि ग्वालियर में जो लोग कई सालों से बिजली बिल की बकाया राशि चुका नहीं रहे थे, उन्हीं लोगों ने अपने हथियार के लाइसेंस को बचाने के लिए कुछ ही दिनों में लाखों रुपयों का बकाया बिजली बिल जमा करवा दिया। पिछले एक महीने में विभाग के पास 5.88 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। हालांकि नोटिस मिला, इसके बाद भी बकाया बिजली का बिल जमा करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेजा गया है। तो बंदूक के लिए कुछ भी करेगा। मध्य प्रदेश में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अभी तक बिजली बिल जमा नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, तमाम वो जो लोग थे उन्होंने बिजली का बिल जमा करना शुरू कर दिया। तो बता दें कि महीने में 5.88 करोड़ रुपए जमा हुए। बिजली बिल के 22 ऐसे बकायेदार हैं जिनके निरस्त होने वाले थे शस्त्र लाइसेंस, और इसकी बात की जानकारी जैसे ही मिली, तमाम वो अभ्यर्थी जिन्होंने लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया था, उन्होंने पूरी तरह से अब बिजली का बिल जमा करना शुरू कर दिया। यानी सूचीबद्ध लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव जिस तरह से तैयार हुआ, इसके बाद एक्शन साफ तौर पर दिखने लगा है। बंदूक के लिए कुछ भी करेगा, यानी डर, या फिर कह सकते हैं कि क्या बड़ी वजह रही है। फिलहाल ऐसे लोग जो हैं वो अब लाइन में आना शुरू हो चुके हैं। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, राहत कह सकते हैं और बड़ा अच्छा तरीका निकाला है बिजली विभाग ने। जी बिल्कुल, बिजली कंपनी का ग्वालियर चंबल संभाग में काफी बड़ा नेटवर्क है। करीब ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में ये स्थिति है जहां पर की हजारों बकायेदार हैं, लेकिन वो अपना बिजली का बिल जमा नहीं करते। बिजली कंपनी की राशि बढ़ती जा रही है। इसको लेकर 5,700 लोग जो ग्वालियर जिले के अकेले हैं जिन्होंने अभी 5.88 करोड़ रुपए जमा किया है अपना जो बिजली बिल का बकाया है। लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहूंगा करीब 10,000 लोग और हैं जिन पर करीब 48 करोड़ रुपए का बिजली के बिल बकाया है। उन सबको अब नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस के बाद से जो एक सक्रियता आई है, क्योंकि यहाँ हथियार का प्रेम बहुत ज्यादा होता है ग्वालियर चंबल संभाग में, और हर व्यक्ति अपने साथ बंदूक कंधे पर रखना चाहता है, और इस स्टेटस सिंबल को पाने के लिए अब वो अपना जल्दी से बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, ताकि ये डर उनको सता रहा है कि जो लाइसेंस है, उनका हथियार का लाइसेंस है, वो कहीं ना कहीं निरस्त नहीं हो जाए। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी अपना लाइसेंस बचाने की है और बंदूक साथ रखने का जो स्टेटस सिंबल है उसको बनाए रखना चाहते हैं। और इसी नब्ज को बिजली कंपनी ने और अधिकारियों ने समझा है और उनको प्रशासन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से नोटिस दिए गए हैं, और नोटिस के बाद से सभी लोग अपने अपने जो बकाया बिल हैं वो जमा करने लगे हैं और लो ड्यूज का सर्टिफिकेट लेके बिजली कंपनी के पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जावेद, और एक आंकड़ा भी ये भी आया था ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए से जो आंकड़ा है वो है बकाया राशि है, और ऐसे में ये डर कह लें, क्योंकि अब जिस तरह से जतन किया जा रहा है कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। बिल्कुल कारगर साबित होगा, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल अकेले ग्वालियर जिले में ही 37,000 से ज्यादा बंदूक के और हथियारों के लाइसेंस लोगों पर हैं, और हर कोई ही यहाँ पर एक कतार लगी रहती है कलेक्ट्रेट में, हर कोई बंदूक का लाइसेंस लेना चाहता है, आर्म लाइसेंस लेना चाहता है। तो ये शौक है, उसका फायदा उठाया जा रहा है, और जो बिजली कंपनी ने इस नब्ज को समझा है, अब जो हजारों करोड़ रुपए का जो बकाया है उसकी वसूली भी होना शुरू हो गई है, और इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि 5.88 करोड़ रुपए अभी बिजली कंपनी के खाते में आ चुके हैं, और ऐसे भी करीब 500 करोड़ से ज्यादा की रकम और आनी है। और 8 जिलों की बात की जाए तो ग्वालियर के भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर जिले में भी लोगों का राजस्व बकाया है, और अगर पूरे 8 जिलों की बात की जाए तो पिस्टल के लाइसेंस यहाँ के लोगों के पास हैं, जो उनकी कमजोरी है, और बंदूक और जो पिस्टल के लाइसेंस यहाँ के लोगों के पास हैं जो उनकी कमजोरी है, और वो किसी भी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से ये बिजली के बिल जमा हो रहे हैं। और ये लगातार प्रयास और ये दबाव बिजली कंपनी का और जिला प्रशासन का
और अलग अलग जिलों के कलेक्टर के माध्यम से बिजली कंपनी ने जो पत्र लिखे हैं उनके माध्यम से जब नोटिस जाते हैं तो कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है और उसके बाद से ये लगातार ये प्रयोग सफल हो रहा है और लोग बिजली के बिल जमा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका जहां बंदूक आन बान शान मानी जाती है और ये कहा जाता है कि जिसके भी घर में बंदूक होगी उसका स्टेटस सिंबल, उसका रुतबा अलग ही होता है और यही वजह है कि बिजली विभाग ने निशाना साधा है और इस स्टेटस सिंबल पर ही एक तरह से पैतरा आजमाने की कोशिश की। लेकिन ये भी जरूर बताइए कि अब कितने और ऐसे लोग हैं, ऐसे कितने चिन्हित और बचे हुए हैं जिन पर अब गाज गिरने की तैयारी है? जी बिल्कुल, ऐसे अभी 10,000 लोग और हैं जिनके पास बकाया है और 10,000 लोगों की सूची निर्धारित की जा रही है। अभी 10,000 में से सबको नोटिस दिए जा रहे हैं और उसमें अभी कल ही करीब 27 लोगों को कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान की ओर से जो नोटिस के निरस्ती के नोटिस जारी किए गए हैं। जो पहले नोटिस जारी किए गए थे अब लाइसेंस निरस्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं। अब इसके बाद इसके परिणाम आएंगे तो ऐसे करीब 10,000 डिफॉल्टर हैं जो कहीं ना कहीं बिजली का बिल जमाए हुए हैं, अपने रसूख के कारण बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं और साथ ही बिजली भी जलाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये चेतावनी है कि अपना बिजली का बिल जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बंदूक का लाइसेंस निरस्त होगा, उसके साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी और जो उनकी जो बकाया रकम है उसकी आरआरसी यानी रिकवरी भी की जाएगी। तो ये संदेश है साफ तौर पर बिजली कंपनी का फॉर्मूला है, लेकिन जिला प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है तो इसके माध्यम से अब ये रिकवरी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन इस दिशा में लगातार एक मुहिम चल रही है। पिछले 6 महीने से इस प्रयोग को किया गया था और लगातार इसके परिणाम भी अब देखने को मिल रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल संभाग में लोग बंदूक का लाइसेंस रखते हैं, उनका हथियार जो प्रेम है उस हथियार प्रेम को एक नब्ज के रूप में लिया गया है और वसूली की रकम लगातार उसका जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। तो आंकड़ा बढ़ रहा है और जो वसूली की रकम है वो धीरे धीरे पहुंच भी रही है और दूसरे क्षेत्रों में भी स्टेटस सिंबल को यूज करके इसी तरह से अगर बिजली बिल जिन लोगों ने बकाया राशि जिनकी बची हुई है उसका इस्तेमाल अगर इसी तरह से बिजली विभाग करता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है और राशि मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जान तो बंदूक के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही। चलिए अब बात करेंगे तीसरी खबर की, यानी कि मर्दों जैसी राजनीति। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब पर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल आबकारी विभाग ने शराब की मनपसंद ब्रांड किस दुकान में उपलब्ध है ये जानने के लिए एक ऐप जारी कर दिया। उस ऐप का नाम है मनपसंद। गुरुवार को इस ऐप पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा था कि ये तो बढ़िया है, अब लोग नकली नहीं बल्कि असली शराब पिएंगे। इस पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो अजय चंद्राकर को नागवार गुजरी। फिर क्या था, अब भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे भूपेश बघेल की मर्दानगी को ही चुनौती दे दी। चंद्राकर ने कहा कि 1 साल के अंदर भूपेश बघेल इतने मुद्दा विहीन हो चुके हैं जिसके चलते उनको एडिट वीडियो के सहारे नेतागिरी चमकानी पड़ रही है। हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करे और मर्दों जैसी राजनीति करे। हालांकि अजय चंद्राकर की चुनौती के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसमें उन्होंने लिखा, अजय चंद्राकर की चाहत है कि उनका पूरा बयान सुनाया जाए। जैसे शराबबंदी पर गंगा जल की बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरान टेस्ट कराएं। टेस्टेरान टेस्ट कराएं, मर्द हैं कि नहीं है इसको देखें। उसमें थोड़ी भी तो लगातार इस पूरे मामले पर सियासत छिड़ी हुई है शराब को लेकर। मनपसंद ऐप जिसका नाम रखा गया और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हाल ही में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से सियासत हो रही है मनपसंद ऐप को लेकर दोनों ही नेताओं में, क्या कहेंगे आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दाफाश हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते शराबबंदी के लिए आंदोलन करते रही है, शराब को महिलाओं के लिए खराब बताते रही है, छत्तीसगढ़ के लिए, और बार बार कांग्रेस सरकार को वादा याद दिलाते रही हम सत्ता से बाहर है। और अभी मैं अजय चंद्राकर जी को सुन रहा था, वो मर्द वाली बात कर रही थी, तो मैं अजय चंद्राकर जी से पूछता हूँ, जो शराबबंदी के लिए जो भाजपा के नेता जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी क्या मर्दांगनी सत्ता आते समाप्त हो गई क्या? जो शराब के बिक्री बढ़ाने के लिए मनपसंद है घर का शराब पहुंचा रहे हैं, होटल और ढाबों को शराब बेचने की अनुमति दे रहे हैं, शराब के लिए पीने के लिए वातावरण को अहाता बना रहे हैं, तो ये अपनी मर्दांगनी बताएं, ये मर्द है कि नहीं है, या वो आंदोलन जो कर रहे थे उनका टेस्ट कराना चाहिए। हम तो शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं और शराबबंदी की दिशा में काम किए हैं, पर ये बताएं ना, इनमें मर्दांगनी क्या खत्म हो गई है, या आंदोलन जो कर रहे थे सत्ता के लिए कर रहे थे? जी, तो अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। धनंजय जी, जिस तरह से बात करना चाहें, ये भी कहा गया है भूपेश बघेल जी चुनौती स्वीकार करें और मर्दों जैसी राजनीति करें, नहीं तो अपना टेस्ट करवा ले, इस तक की राजनीति कर रहे हैं। हम इससे जवाब ले लेते हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और इस तरह की राजनीति, यानी कि अब इस तरह की बयान भी शुरू हो चुके हैं। अमित जी, शराब का जहाँ तक मामला है, कल भी इस विषय पे चर्चा हुई, तो पूर्ण शराबबंदी का जो वादा था वो कांग्रेस ने किया। शराबबंदी हुई नहीं, 5 साल आश्वासन देते रहे, लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, अवैध शराब बेची, नकली शराब बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। अमित जी, हम अजय चंद्राकर के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मुद्दा विहीन हो चुके हैं पूर्व CM भूपेश बघेल, मर्दों जैसी राजनीति करें। एक बार फिर से अगर आप चाहें तो वो बयान सुनाते हैं। उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरान टेस्ट कराएं, टेस्टेरान टेस्ट कराएं, मर्द हैं कि नहीं। जी अमित जी, सुना आपने, क्या कहेंगे आप, बोलिए। देखिए, राजनीति में जब हम जिम्मेदार पद पे रहते हैं तो विषय ऐसे उठाने चाहिए जो सही हों। एडिटेड विषय अगर कोई अपने फेसबुक पे डालेंगे, या जिस विषय पे उन्होंने खुद भूपेश जी ने वादा खिलाफी की वो विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई जो काम आपने नहीं किया उस पर आप सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं। और मुद्दा विहीन है तो कुछ भी मुद्दा उठा ले रहे हैं, तो राजनीति करिए तो ठीक से करिए, इसका यही विषय होता है। जी धनंजय जी, आप सुन रहे हैं अमित जी को, क्या कहेंगे? मैं तो पूछा ना, मैंने एक सवाल पूछा है। हम शराबबंदी की वादा किए थे, हम शराबबंदी की दिशा में काम किए और असफल हो गया, हमारी सरकार नहीं रही है। पर अजय चंद्राकर जी मर्दांगनी पे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ, जो हमारी सरकार रहते, जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आंदोलन करते थे शराबबंदी की मांग को लेकर, शराब को छत्तीसगढ़ के लिए खराब बताते थे, क्या उन भाजपा नेताओं की मर्दांगनी सत्ता से समाप्त हो गई क्या? जो शराब को घर घर पहुंचा रहे हैं, होटल ढाबा में शराब पीने की सुविधा दे रहे हैं, अहाता को वातानुकूलित कर रहे हैं, हमने क्या किया नहीं किया उसका जवाब जनता ने दे दिया है। पर बताए ना, जो आंदोलन कर रहे थे, क्या उनकी मर्दांगनी खत्म हो गई है? जी इसका जवाब दे दीजिए अजय चंद्राकर जी, आपका काउंटर। देखिए, पूर्ण शराबबंदी का वादा तो कांग्रेस ने किया था और वो नहीं कर रहे थे, और हम लोग विपक्ष में थे तो आवाज उठाना तो हमारा काम था। हम उनकी वादा खिलाफी की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वादा किया था। मर्दांगनी खत्म हो गई भाजपा नेताओं की अजय चंद्राकर के अनुसार। देखिए, बीच में मत बोलिए धनंजय जी, बीच में बोलना है तो आप भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मर्दांगनी खत्म हो गई भाजपा नेताओं के अजय चंद्राकर के अनुसार। आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए तो सरकार चली गई आप लोगों की। आप लोग सुनिए ना, अजय चंद्राकर को शिक्षा दीजिए, जो आपके नेता हैं, जो मर्दांगनी पे सवाल उठा रहे हैं, क्या भाजपा में मर्दों की समाप्ति हो गई क्या? अच्छा, एक बात बताइए धनंजय जी, अब आप थोड़ा इस लहजे पे उतर आए, नहीं तो मैं कहता नहीं। आप लोगों में है मर्दानगी? भूपेश बघेल ने क्या कहा था? आतंकवादी सेल के लोग कहा था आपके। सुनिए ना, जब सवाल सुनिए ना, भूपेश बघेल ने, भाजपा नेताओं की मर्दांगनी खत्म हो गई। सुनिए ना, सुनिए जरा, भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल का आदमी कहा था। है मर्दांगी? विरोध करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने, अरे आप सिर्फ अपना चिल्लाते रहेंगे तो नहीं होगा ना धनंजय जी।
भाजपा नेता मर्द है कि नहीं? जो लोग सरकारी खजाना, जरा श्वेता जी बारी बारी बोल सकते हैं जी क्या? जी बोलिए अमित जी बोलिए। जो लोग छत्तीसगढ़ का सरकारी खजाना लूट चुके, जिनके अधिकारियों को जमानत नहीं मिल रही है, वो लोग किस मुंह से शराब की बात करते हैं? शर्म क्यों नहीं आती है उन लोगों को? जिन्होंने कोरोना में दवा देने की जगह शराब बांटा था, उनको शर्म क्यों नहीं आती है? शर्म करना चाहिए भाई कांग्रेस के लोगों को। ठीक है अमित जी। धनंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मर्दों जैसी राजनीति होनी चाहिए। अजय चंद्राकर ने जिस तरह से पलटवार किया इस पूरे मसले पर, लगातार सियासत छिड़ी। हालांकि शराबबंदी का जो मुद्दा है वो पहली बार नहीं, लगातार इस तरह की स्थितियां पहले भी बनती रही और अब एक बार फिर से सियासत का मुद्दा बना हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।